हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट दैट इज साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज पे हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके उन दो वीडियो को आप देख लें। उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करें। तो इसमें बेसिकली हम किस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन आप कभी कभी देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि धन कुछ निश्चित अवधि के बाद किसी निश्चित दर से 4 गुना हो गया या 5 गुना हो गया या 2.5 गुना हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले 2 कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि धन हो गया, क्वेश्चन से धन हो गया, और यहाँ आप लिख लीजिएगा प्रतिशत ब्याज। क्योंकि वैसे भी मैंने क्या बताया कि ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत अपना पहला कोशिश क्या होता है सर, प्रतिशत ब्याज फाइंड करने का। क्योंकि प्रतिशत ब्याज अगर फाइंड हो गया तो लगभग जितने भी क्वेश्चन एराइज होते हैं एसआई के अंतर्गत वो सारे का हम आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ धन हो गया और यहाँ प्रतिशत ब्याज। क्वेश्चन में अगर रहे कि धन जो है वो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक, 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, ठीक है। तो ये गुना गुनी वाला चीज रहता है कि धन कुछ निश्चित अवधि के बाद 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है? तो 2 गुना अगर है तो फिर प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 100%, 100%। 3 गुना है तो प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 200%। 4 गुना है तो प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 300%। 2.5 गुना है तो प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 150%। और अगर 1.5 गुना है तो फिर प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 50%। तो क्या आपको ये याद रखने का डाटा है? नहीं। अब हो सकता है कहीं 3.5 गुना रहे, कहीं 8.5 गुना रहे, कहीं 4.5 गुना रहे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक छोटा सा चीज आपको दिमाग में रखना पड़ता है। वो क्या चीज है कि ये गुना गुनी वाला सवाल में प्रतिशत ब्याज अपन कैसे फाइंड करते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1 2 और 100 लो, ठीक है। ट्रिक बोल दो या याद करने का इसको तरीका बोल दो। ये छोटा सा चीज, ये छोटा सा लाइन से आप किसी का भी प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हो गुना गुनी वाला। 1 2 और 100 लो, 1 2 और 100 लो। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे 2 गुना था तो इसका प्रतिशत ब्याज निकाले तो 1 2 मतलब 2 में 1 गया तो कितना, 1। 2 में 1 गया तो 2 - 1 दैट इज 1, ठीक। 1 2 और 100 लो तो 100 इसी में जोड़ देना है तो कितना, 100%। 3 गुना तो 3 में 1 गया तो 2, अभी 100 जोड़ दो तो 200%। 4 गुना तो 4 में 1 गया तो 3 और उसमें 100 जोड़ दो तो 300%। 2.5 गुना तो 2.5 में 1 गया तो कितना, 1.5 और उसमें 100 जोड़ दो तो 150%। 1.5 गुना तो 1.5 गुना में 1 गया तो कितना, 50 और 50 में फिर प्रतिशत जोड़ दो तो दैट इज 50%। तो बेसिकली इसको याद रखा जा सकता है 1 2, पहले आप 1 2 उसके बाद 100 उसमें लो, साथ में उसमें जोड़ दो, 1 2 100 लो, 1 2 100 लो। 2 गुना है 1 हटा दिए तो 100%। 3 गुना तो पहले 1 हटा दो 2, तो 2 में 100 जोड़ दो 100%। अब इसमें ऐसा नहीं आपको पढ़ के चलना है जिससे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 गुना, तो 3 गुना मतलब मैं क्या बोल रहा है कि 1 2 मतलब 3 में पहले आपको 1 देना पड़ेगा तो दैट इज 2, ठीक। अब 100 जोड़ दो मतलब 2 + 100 नहीं करना है आपको। 100 बोलने मतलब क्या है कि इसमें प्रतिशत लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो जो 100 लगा वो इसी के साथ लग जाएगा, ठीक है। इसके साथ वो सट जाएगा आगे, ठीक है। तो 2 गुना पहले 1 गया तो 1 और उसमें प्रतिशत जोड़ दिया तो 100%। 3 गुना तो 3 गुना में 1 गया तो कितना, 2, उसमें प्रतिशत जोड़ दिया तो 200%। 4 गुना मतलब 1 गया तो 3 तो 300%। 2.5 गुना तो 1 गया तो 1.5 तो 150%। 1.5 गुना 1 गया तो 50 दैट इज 50%। जितना बचा उसमें प्रतिशत जोड़ दिए तो वही 1 2 और 100 लो, याद करने का तरीका, ठीक। एक बार फिर से देख लेंगे। 2 में है 1 गया तो 1 प्रतिशत जोड़ दिया तो 100%। 3 है 1 गया 2 प्रतिशत जोड़ दिया 200%। 4 1 गया 3 100 आया तो 300%। 2.5 में 1 गया कितना, 1.5 प्रतिशत आया तो 150%। 1.5 गुना में 1 गया कितना, 50 दैट इज 50%। तो गुना गुना वाली चीज जो भी चीज रहे तो उसमें डायरेक्ट प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो ये चीज है, इसको आप लिख लीजिए। साइड में आप इसको जरूर लिखिएगा 1 2 और 100 लो। इससे क्या होगा कि कभी भूल भी गए तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाता है कि किस हिसाब से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो
यहाँ पे रहता 4.5 गुना, ठीक है। तो 4.5 गुना मतलब क्या, 1 2, तो दैट इज 3.5 और उसमें प्रतिशत जोड़ दो मतलब 350% हो जाता। 4.5 गुना हो गया धन, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 350%। तो किसी भी चीज़ का आप इसमें इजीली निकाल सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेके हम देखते हैं कि उसको, अब जैसे कि ये हमको पता है कि प्रतिशत ब्याज कैसे निकाला जाता है गुना गुनी वाला में। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको लेके हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें कि 4 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्या है, गुना गुनी वाला क्वेश्चन आ गया, 2 गुनी हो जाती है तो हम क्या बोले, प्रतिशत ब्याज निकाला जा सकता है सर। तो प्रतिशत ब्याज, अगर कोई धन अपनी 2 गुनी हो रही तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, तो 2 में 1 गया तो 1, 100 उसमें आ गया तो कितना, 100%। मतलब प्रतिशत ब्याज कितना हुआ, 100% इसका प्रतिशत ब्याज निकल गया सर डायरेक्ट। क्योंकि क्या बोला कि 4 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है, मतलब प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 गया तो 1 और उसमें 100 लग गया तो दैट इज 100%। तो प्रतिशत ब्याज आपका आ गया 100%। और हमको पता है कि प्रतिशत ब्याज में अगर हम समय से भाग देंगे तो दर, और दर से भाग देंगे तो समय। तो प्रतिशत ब्याज 100 है, समय आपको पता है, दर आपको पूछा है, तो 100 है और समय आपको कितना है 4, तो 100 में 4 से आप डिवाइड किए तो 4 25 से ही 100, दैट इज 25%। तो 25% क्या हो गया आपका, ये दर हो गया। कि दर आपका कितना निकल गया, दर आपका 25% निकल गया इससे, ठीक है। देख रहे हो कि ये जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं जिसको दिमाग में रखने से, ध्यान में रखने से, जब कम्पिटिटिव एग्जाम, आप कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए बैठते हो तो बहुत कम समय में इन क्वेश्चंस को आप निकल के आगे बढ़ जाते हो। चलिए एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करें, ठीक है। क्या है कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है। तो कोई धन जब अपनी 3 गुनी हो गई तो फिर प्रतिशत ब्याज कितना होगा सर, तो प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा, 3 गुनी हो रहा है ना, तो 3 में 1 गया तो 2 और 100 उसमें जुड़ गया तो 200%। तो प्रतिशत ब्याज कितना आ गया, प्रतिशत ब्याज है आपका 200%, ठीक है। आपको निकालना क्या है, समय, और क्या दिया हुआ है, दर आपको पता है। तो प्रतिशत ब्याज में अगर हम दर से भाग देंगे तो समय, और वही प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देते तो दर। तो प्रतिशत ब्याज तो पता है 200% और दर हमको पता है कितना 10%। आपको पूछा क्या है, समय निकालना, तो समय कितना निकल जाएगा सर, तो समय आपका निकल जाएगा ये 200 और डिवाइड बाई ये 10, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 20 वर्ष। तो समय आपका कितना निकल गया, समय आपका निकल गया 20 वर्ष, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। और ये सबसे शॉर्ट ट्रिक हो गया एक तरह से, इससे छोटा, इससे कम समय में, इससे कम स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, चीज़ों को बस दिमाग में जाने दीजिए। चलिए और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो साधारण ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो अगर अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो फिर प्रतिशत ब्याज कितना हो गया सर, अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो गया तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया, प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 100%, ठीक है। अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर तो प्रतिशत ब्याज कितना, प्रतिशत ब्याज आपका हो गया 100%। अच्छा, आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज की दर निकालना है। और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देते थे क्या प्राप्त होता है, दर प्राप्त होता है। तो प्रतिशत ब्याज तो 100 है और इसमें समय कितना दिया हुआ है 8, तो 100 डिवाइड बाय आप 8 कर दोगे तो ये कितना कटेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 25 से ही 100, दैट इज 25/2। और इसको अगर आप लिखोगे तो 12.5%, मतलब दर कितना हो गया सर, 12.5%। किसे कैसे किए कि अगर अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो प्रतिशत ब्याज तो 100% है सर। अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर मतलब क्या हुआ कि आप 400 रुपये किसी को दिए और उस पर 400 रुपये का आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। मतलब अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो गया तो 100% का ब्याज फिर आपको प्राप्त हो गया। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 100%, कितना समय के लिए, 8 साल के लिए। तो प्रतिशत ब्याज में अगर आप समय से भागा देते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको दर प्राप्त होता है। तो 100 डिवाइड बाय 8 कर दिए तो 25/2, 25/2 मतलब कितना 12.5%। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि 2 वर्षों में 600 रुपये का किसी वस्तु का कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, ठीक है। कि यदि 2 वर्षों में 600 रुपये की किसी वस्तु का कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो इसमें हम क्या क्या दिया हुआ है सर इसमें अपना,
तो इसमें 660 रुपये हो जाती है, मतलब ये क्या है आपका, ये अमाउंट हो गया, मतलब ये मिश्रधन हो गया आपका 660 रुपया। और वस्तु का इनिशियल कीमत कितना था, 600 रुपये, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट मान लो ये 600 रुपया है, ठीक है। और आपको क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको समय दिया हुआ है, मतलब टी दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, ठीक है। आपको क्या निकालना है सर, आपको रेट निकालना है सर, ठीक है। तो हम क्या बताएं, साधारण ब्याज टॉपिक, तो पहला अपना क्या रहेगा, पहला अपना क्या कोशिश होना चाहिए, प्रतिशत ब्याज निकालने का। तो क्या इससे प्रतिशत ब्याज निकाला जा सकता है, तो 100%। मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, ब्याज निकाला जा सकता है। तो ब्याज इसमें कितना हो जाएगा, तो ब्याज आपका हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 660 माइनस 600 दैट इज ब्याज कितना का, तो ब्याज हो गया आपका 60 रुपया, ठीक है। तो प्रतिशत ब्याज तो निकाल ही सकते हैं ना सर, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा कि ब्याज है 60 रुपया, कितना पर 60 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो ये 600 रुपये पर मिला होगा। मूलधन कितना है, 600 रुपया। अब ब्याज से गणना किस पे क्या आता है, मूलधन पे तो क्या आता है, मिश्रधन पे तो नहीं क्या आता ना, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन अगर हमको प्रतिशत ब्याज निकालना है तो ब्याज से गणना किस पे, मूलधन पे। तो ये 60 रुपये ब्याज किस पे मिला होगा, 600 रुपये में मिला होगा। तो 600 बट्टा में 60 बट्टा में 600, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये 00 से 00 खत्म, और ये 6 दही 60, मतलब क्या हुआ कि 10% आपका आ गया प्रतिशत ब्याज, ठीक है। अब आपको प्रतिशत ब्याज पता है, आपको समय पता है, निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर कैसे पता चल जाएगा कि प्रतिशत ब्याज कितना है 10, और समय पता है कितना 2, तो 10/2, मतलब 2 × 5 10, मतलब दर कितना हो गया सर, तो दर आपका हो गया 5%, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो समझ में अगर आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।